दोस्तों, राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग को लेकर के बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी बुरी तरीके से फंसी हुई है और इस कदर फंसी हुई है कि जो मोदी जी बात बात पर कांग्रेस को और नेहरू को कोसते रहते हैं, उन नरेंद्र मोदी को अब कांग्रेस की तारीफ करनी पड़ गई है। क्या है पूरा मामला, भरत जी से समझते हैं। प्रज्ञा जी, देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, मैं कारण बताता हूँ, 4-5 ऐसे कारण हैं जिनसे आप समझ पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी कितना ज़्यादा परेशान है। सबसे पहले राजनाथ सिंह को लगाया गया इंडिया को मनाने के लिए कि आप अपना प्रत्याशी मत खड़े करिए। दूसरी बात, जब नहीं माने, इंडिया नहीं माना, अपना प्रत्याशी उतार दिया, तो जो नरेंद्र मोदी, दूसरी बात आप देखिए, जो नरेंद्र मोदी लाल किले पर अभी 4 दिन पहले ये बात कह रहे थे कि कांग्रेसियों ने पाप किया है और इनको, इन पापियों को इस पाप की सज़ा, इनके पाप की सज़ा, आपातकाल वाले पाप की सज़ा मिलनी चाहिए, वही पापी कांग्रेसियों को आज नरेंद्र मोदी, जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तब उन्हीं कांग्रेसियों की तारीफ कर रहे हैं कि कांग्रेस के युवाओं में बड़ा एनर्जी है, बड़ा पोटेंशियल है। नरेंद्र मोदी को चाय पर बुलाना पड़ गया, लेकिन इंडिया के लोग नहीं गए चाय पर। दूसरी बात ये कि पहली बात, राजनाथ सिंह नहीं संभाल पाए तो मोदी को उतरना पड़ा, चाय पर बुलाना पड़ा। मोदी के बाद अब मोदी की जो टीम है, बीजेपी की जो टीम है, वो इंडिया के सांसदों से बात कर रही है कि आप प्लीज़ हमको वोट कर दीजिए, प्लीज़ हमको वोट कर दीजिए। इसका सीधा सा, सिंपल सा एक मतलब है प्रज्ञा जी, कि जो गुजरात लॉबी इंडिया गठबंधन को इंडी कहती है या तमाम तरीके के संबोधन देती है, जो ठीक से बात नहीं करती, संसद में जो SIR पर चर्चा करना चाहते हैं, चर्चा नहीं होने देना चाहती है, वो भारतीय जनता पार्टी, वो गुजरात लॉबी अब कांग्रेस के नेताओं, कांग्रेस के सांसदों से संपर्क कर रही है। और कांग्रेस के जो सांसद हैं वो इस बात को, कांग्रेस के या इंडिया के जो सांसद हैं, वो इस बात को खोल रहे हैं कि हमसे संपर्क कर रहे हैं, हमसे वोट देने के लिए कह रहे हैं। तो कोई बाहर से सपोर्ट प्रज्ञा जी तभी मांगता है जब उसको अपने घर के भीतर से सपोर्ट नहीं मिलता है, जब संशय होता है अपने लोगों पर कि हालांकि भारतीय जनता पार्टी या NDA के पास में इतने लोग हैं कि अपना उपराष्ट्रपति चुन सकते हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस से और इंडिया से सपोर्ट मांग रहे हैं। इट मीन्स कि भारतीय जनता पार्टी भीतर डरी हुई है, संशय में है कि पता नहीं हमें वोट मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, नीतीश और नायडू के लोग हमें वोट करेंगे या नहीं करेंगे, चिराग के लोग हमें वोट करेंगे या नहीं करेंगे, महाराष्ट्र में शिंदे के लोग हमें वोट करेंगे या नहीं करेंगे। संशय की अवस्था में भारतीय जनता पार्टी है, अविश्वास के संकट में इस समय भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर खुदा न खास्ता भारतीय जनता पार्टी का या NDA का प्रत्याशी, उपराष्ट्रपति प्रत्याशी हार जाता है या बहुत कम मार्जिन से बराबरी होती है, टक्कर होता है, तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी किरकिरी होगी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की किरकिरी उससे भी ज़्यादा होगी, उससे भी बढ़कर होगी कि भारतीय जनता पार्टी में 2 ध्रुव आज की तारीख में दिखाई पड़ते हैं। एक ध्रुव जिसको गुजरात लॉबी के नाम से संबोधित किया जाने लगा है और एक ध्रुव जिसको राजनाथ, गडकरी और ये वाली लॉबी के तौर पर लोग देख रहे हैं, जो RSS का सपोर्टिव ग्रुप है, और एक है जो गुजरात लॉबी और उद्योगपति सपोर्टेड ग्रुप है। ये 2 ग्रुप बिल्कुल क्लियर कट दिखाई पड़ते हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार जाती है और नहीं भी हारती है और बिल्कुल बहुत कम मार्जिन से चीज़ें ऊपर नीचे रहती हैं, तो नरेंद्र मोदी के NDA के नेतृत्व पर यह सवाल उठेगा कि नरेंद्र मोदी NDA के कैसे नेता हैं जो अपने NDA के सांसदों को एक नहीं रख पाए और उपराष्ट्रपति के चुनावों में वो समर्थन नहीं लेकर आ पाए जो समर्थन लेकर आना चाहिए था। क्योंकि प्रज्ञा जी, उपराष्ट्रपति चुनाव में एक बात बिल्कुल भी मत भूलिए, वोट गुप्त होता है। ये बहुत, अब मैं आपको बताता हूँ, ये आप देखिए, ये संजय राउत हैं, शिवसेना से हैं। अब इनका क्या कहना है, क्लियर कट ये क्या कह रहे हैं इस बात को, ये कह रहे हैं उपराष्ट्रपति चुनाव NDA को बहुमत पर भरोसा नहीं है उपराष्ट्रपति चुनाव में, इसलिए विपक्ष से संपर्क कर रहे हैं। ये संजय राउत का कहना है। आगे ये क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि संजय राउत ने भाजपा के उम्मीदवार और पूर्व राज्यपाल राधाकृष्णन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल थे तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ED ने राजभवन से ही गिरफ्तार कर लिया था। राउत के अनुसार ये पूरी कार्रवाई संवैधानिक
परंपराओं के खिलाफ थी। उन्होंने आरोप लगाया कि राधाकृष्णन उस वक्त ईडी अधिकारियों को इन्होंने नहीं रोका था। यहाँ पर संजय राउत ये याद दिला रहे हैं इंडिया के दलों को और आदिवासी राजनीति करने वाली, पिछड़े राजनीति करने वाले सांसदों को, एनडीए के सांसदों को भी इस बात को याद दिला रहे हैं कि आपके जो प्रत्याशी हैं राधाकृष्णन, ये वही हैं जो झारखंड में राज्यपाल थे और राज्यपाल रहने के दौरान हेमंत सोरेन को राजभवन से गिरफ्तार किया गया था इनके मुताबिक, और तब ये राज्यपाल कुछ नहीं बोले थे। तो आप देखिए कि आप वोट करने किसको जाएंगे। अगर इनको जिताते हैं तो क्या आदिवासी विरोधी व्यक्ति को जिताएंगे, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। आगे संजय राउत एक बात कहते हैं, कहा कि अगर एनडीए को संसद में बहुमत पर भरोसा है तो वो विपक्षी नेताओं से संपर्क करने को मजबूर क्यों हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये साफ संकेत है कि एनडीए की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितनी दिखाने की कोशिश की जा रही है। राउत ने आगे प्रज्ञा जी इस बात को कहा कि इस बार भी सत्ताधारी गठबंधन अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने से पहले विपक्ष से संवाद करने में नाकाम रहा। ये संजय राउत कह रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को अपने संख्या बल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और इसी कारण ये लोग समर्थन मांग रहे हैं, विपक्ष से समर्थन मांग रहे हैं। पहली बात प्रज्ञा जी, नरेंद्र मोदी को मैदान में उतरना पड़ गया है, कांग्रेस की तारीफ करनी पड़ गई है। दूसरा, इन पूरे सिनेरियो के बीच में राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है और राहुल गांधी ने इस बात को कह दिया है प्रज्ञा जी कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव किस लिए हो रहा है? ये चुनाव इसलिए हो रहा है कि पहले जो उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, जिनका कार्यकाल 2027 तक था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दोपहर तक वो बैठे, शाम तक बैठे राज्यसभा में और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उनके इस्तीफे की वजह से ये चुनाव हो रहा है ना। तो राहुल गांधी कह रहे हैं भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति छुपे हुए हैं, जगदीप धनखड़ छुपे हुए क्यों हैं? क्यों ऐसी नौबत आ गई कि वो बाहर आकर एक भी शब्द नहीं बोल सकते? सोचिए हम कैसे समाज में जी रहे हैं। तो इसका दूसरा पहलू ये भी राहुल गांधी ये बताना चाह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सामने आकर क्यों नहीं बोल सकते, क्यों उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, क्यों उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, क्या उनको कैद कर लिया गया है, क्या वो किसी बंधन में है, इस बात को भी वो कहना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास जितने नंबर सरकार चलाने के हैं वो हैं एनडीए के बलबूते, एनडीए के भरोसे। और एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण बात मैं और कहना चाहता हूं प्रज्ञा जी, हमारे दर्शक भी इससे सहमत होंगे। भारतीय जनता पार्टी अभी एक दिन पहले संसद में, अभी तो संसद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई, एक दिन पहले संसद में बिल लेकर आती है जिसका नाम रखा जाता है 130वां संविधान संशोधन बिल। और इस बिल को अमित शाह लेकर के आते हैं। जब हंगामा मचता है, फाड़कर उनके मुंह पर बिल फेंक दिया जाता है, तो अमित शाह इस बात को कहते हैं कि हम तो वैसे भी इस बिल को संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेज रहे हैं। तो मतलब इतना लाइटली आप सोच कर आए थे कि हम एक बिल लेकर आ रहे हैं और उसको जेपीसी के पास भेज देंगे सुधार के लिए। तो आप क्या बिल गड़बड़ बना के लाए थे? पहले से ही ऐसी चीज़ें लिख कर लाए थे जिस पर विपक्ष को आपत्ति होती। इस बिल में ये था कि अगर 30 दिन तक कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जेल में किसी भी आरोप में, सजा में नहीं, किसी भी आरोप में जेल में होता है, रखा जाता है, ठूस दिया जाता है, तो उसकी कुर्सी 31वें दिन अपने आप चली जाएगी प्रज्ञा जी। और उसके जब हंगामा होता है तो अमित शाह कहते हैं कि वैसे भी तो हम इसको भेजने ही वाले थे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस बिल को जेपीसी में भेजने के लिए ही लेकर के आई थी। इट मीन्स कि ये बिल किसी न किसी को डराने के लिए था। किसको डराने के लिए था? क्या ये विपक्ष को डराने के लिए था? नहीं। विशेषज्ञ जब इस बात के तह तक जाते हैं तो वो इस बात को देखते हैं कि नायडू और नीतीश के भरोसे ये सरकार चल रही है। नीतीश का तो बहुत ज़्यादा आता पता नहीं है क्योंकि वो अचेत अवस्था में रहते हैं, लेकिन नायडू बहुत सजग मुख्यमंत्री हैं। वो अपना नफ़ा नुकसान बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। अगर आज की तारीख में प्रज्ञा जी, आज की तारीख में मैं गारंटी देता हूँ, अगर 15 सीटें सिर्फ कम होती नरेंद्र मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की,
तो यही नीतीश और यही नायडू इंडिया के साथ मिलकर सरकार बना चुके होते, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब नीतीश कुमार टैरिफ की वजह से भी दबाव में है, नीतीश कुमार वक्फ बिल की वजह से भी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है, अपने वोटर्स के दबाव में है कि क्या क्या यार भारतीय जनता पार्टी करती जा रही है। हमारी जो राजनीति है वो एंटी मुस्लिम नहीं है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं, इनको समर्थन दे रहे हैं, तो ये हमारी ही भद्द पिटवाने पर तुले हुए हैं। कभी वक्फ लेकर आ जाते हैं, कभी ये जो यूसीसी की बात करने लगते हैं, कभी सीएनआरसी की बात करने लगते हैं, और कभी अब ये ट्रंप वाला मामला, वो टैरिफ पर टैरिफ लादे जा रहा। हमारे राज्य में यार इतना मछुआरा यहाँ पर है तो वो कहाँ मछली उछली बेचेगा जब वो 50-50-100% टैरिफ लादे दे रहा है हमारे ऊपर। तो नायडू इस समय अपने वोटर्स और अपनी सरकार के प्रेशर में है कि हम जिनके साथ गठबंधन में हैं उनके साथ उनकी विचारधारा और हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती है। सत्ता में कुछ भी होता है प्रज्ञा जी, सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी होता है, लेकिन नायडू के ऊपर एक प्रेशर है इस समय, और भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि नायडू कभी भी छिटक सकते हैं, कभी भी अपनी राह अलग कर सकते हैं। तो भारतीय विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि ये बिल, जेल में डालने वाला, मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने वाला बिल नायडू को एज अ धमकी लेकर के आया गया है। इनके अपने जो एनडीए के साथी हैं, जो उपराष्ट्रपति चुनाव में अपनी ताकत दिखाने के लिए, छुपी हुई ताकत दिखाने के लिए तैयार हैं, उनको एज अ धमकी के रूप में ये बिल लेकर के आया गया और जेपीसी के साथ के उसमें भेज दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने इसे पास कराने के लिए कोई बहुत शक्ति नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया। तो कुल मिलाकर के धमकी की तरह लाया गया ये बिल। ये तो इसलिए भी दिखाई दे रहा है क्योंकि चुपचाप इसे जेपीसी में भेज दिया गया, और जो संदेश विपक्ष ने दिया है वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि केसी वेणुगोपाल ने बिल्कुल साफ कह दिया कि ये जो बिल है ये धमकी के लिए ही लाया गया है, ब्लैकमेलिंग के लिए ही लाया गया है। तो फिलहाल हमारे साथ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो कुछ हो रहा है राजनीति में हम आपको लगातार बताते जा रहे हैं, छोटी से छोटी खबर से लेकर बड़ी से बड़ी खबर तक आपसे कुछ भी नहीं छूटने वाला। करना आपको बस इतना है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब